जय हिंद, जय भारत साथियों। यो देखो दोस्तों, कुआ है ये, और ये कुआ हमारी भारत की पहचान, हमारे हरियाणा की पहचान, क्योंकि भारत के लगभग सभी गांव में पहले सिंचाई का जो साधन होता था वो कुआं होता था। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत बड़ा संदेश, या ये कहें कि भविष्य में हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो जिससे हमें अत्यधिक दुख हो या पछतावा हो, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक संदेश देना चाहूँगा साथियों। इस कुएं से हमारे पूर्वज पहले रेत आदि लगा के, जो रेत होते थे, क्योंकि हमारे जो पहले से जनरेशन है उस जनरेशन के समय तक वो थे, अब तो लुप्त प्राय हो गए हैं। वो रेत चलते थे और उनसे ही पानी आता था, तो फिर सिंचाई का काम करते थे। तो साथियों, कुआं खोदने से, बनाने से लेकर उसके द्वारा सिंचाई करने तक इतनी मेहनत, इतना पसीना और इतना धैर्य उन पूर्वजों में था, तब जाके वो काम सफल हो पाता था। लेकिन आज की जो यूथ है, आज की जो जनरेशन है, वो अपना धैर्य, अपनी सहन शक्ति खोती जा रही है साथियों। और दूसरा, एक प्रतिस्पर्धा का युग ऐसा आ गया है कि हर चीज़ में कंपटीशन। साथियों, कंपटीशन करना कोई बुरी बात नहीं है, कंपटीशन करो, कोई दो राय नहीं। पढ़ाई में भी कंपटीशन करो, एग्ज़ाम्स में भी कंपटीशन करो, अपने रहन सहन में भी कंपटीशन करो, किसी दौड़, किसी खेल या अन्य इवेंट में भी कंपटीशन करो। लेकिन ऐसा ना हो कि वो कंपटीशन केवल कंपटीशन तक ही सीमित रह जाए। क्योंकि साथियों, हमने देखा आजकल जो भी एजुकेशन देने वाले इंस्टीट्यूट हैं, उन इंस्टीट्यूटों में बच्चे डिप्रेशन का शिकार होके सुसाइड तक कर लेते हैं। और वे बच्चे बाद में एक सुसाइड नोट के द्वारा या एक वीडियो के द्वारा अपने उस समाज को, अपने उस माता पिता को एक मैसेज देते हैं, जिसके कारण उन्होंने वो कदम उठाया। तो यहाँ तक की जो घटना घटती है, वो किस कारण घटे, किस कारण उसको कम किया जाए, ये मैं आपको बताता हूँ साथियों। उन युवाओं से अपील है और उन माता पिता से भी अपील है, स्पेशल रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करें मित्रता का। यदि वे 12वीं या ग्रेजुएशन लेवल पर हैं तो उनके साथ 100% मित्रता का व्यवहार करें। जिस प्रकार एक मित्र सुख दुख की बातें पूछता है और उस दुख को कम करने के लिए सही सलाह देता है, या फिर कुछ ऐसा खेलने का इवेंट है या कोई साथ घूमने का इवेंट है, वे कुछ ऐसे करें जिससे हाँ उस बच्चे को लगे कि हाँ, मेरे माता पिता या मेरे पिता या मेरे बड़े भाई मेरे वास्तव में मित्र हैं, तो उनको ट्रस्ट होगा। और युवाओं से ये रिक्वेस्ट है कि वो कितना ही बड़ा दुख, कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो उनके ऊपर, या कितनी बड़ी उधरबुन उनके दिमाग में क्यों ना चल रही हो, वे अपने माता पिता को, भले ही वे मित्रता का व्यवहार करें या ना करें, फिर भी अपने माता पिता को वो बात ज़रूर शेयर करें जिसके कारण आपके दिमाग में कुछ उलझन पैदा हो रखी है, या कोई समस्या आप जिसको माने हुए हैं, या बोझ जिसको माने हुए हैं, तो वो ज़रूर शेयर करें। मेरे यूथ से, मेरी उन बेटियों से, मेरे उन बेटों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप उस समस्या को अपने माता पिता के सामने ज़रूर रखें जिसके कारण आप अपने ऊपर बोझ माने हुए हैं, या समस्या जिसको माने हुए हैं। क्योंकि उसका समाधान 100% नहीं होगा तो 10% समाधान या 20% समाधान आपके माता पिता के द्वारा ज़रूर होगा, लेकिन उसके 100% की तरफ भी वे ज़रूर प्रयास करेंगे। क्योंकि साथियों, आजकल हम देख रहे हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं और जो और अन्य कोचिंग सेंटर हैं, उनमें बच्चे हर सप्ताह या ये कहें कि महीने में 10-20 केस ऐसे मिल जाते हैं
ऐसे सामने आ जाते हैं, या तो इंस्टीट्यूट में ही आत्महत्या कर लेते हैं, कोचिंग सेंटर में ही आत्महत्या कर लेते हैं, या कई बार जाकर उस दबाव के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। तो बहुत सारे केस तो हमारे सामने उजागर हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे केस ओपन नहीं हो पाते, जिनका पता भी नहीं चलता किस कारण सुसाइड हुई, क्या हुआ। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य इतना ही है कि वे बच्चे सुसाइड ना करें, आत्महत्या ना करें। और उन माता पिता से ये स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को भले ही MBBS बनाना चाहते हैं, भले ही उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उसको जज या वकील बनाना चाहते हैं, या न किसी भी फील्ड में एक बहुत बड़ा माहिर उसको बनाना चाहते हैं, मेरा मानना तो जहाँ तक है मुख्य उद्देश्य कहीं ना कहीं जाकर केवल एक अर्थ का, एक पैसे का ही, एक मनी का ही रहता है। क्योंकि बड़ा डॉक्टर क्यों बनना है, नाम कमाने का तो एक सेकंड लेवल है, मुख्य जो है वो आधार, वो मेरा मानना है कि वो मुख्य आपका एक पैसा ही मानते हैं आप, कि पैसा ही बड़ा लेवल पे बड़ा डॉक्टर बन के या बड़ा इंजीनियर बन के कमाएगा। तो साथियों, क्या मनुष्य जीवन पैसा कमाने की ही मशीन है, या मनुष्य का जन्म केवल एक पैसे के पीछे ही हुआ है? इसके लिए मैं आपको एक सलाह देता हूँ, यदि पैसा ही कमाना तो साथियों ऑप्शन तलाशें। इसमें कोई दो राय नहीं कि पैसा ना कमाए, लेकिन ऑप्शन तलाशें। जरूरी नहीं कि आप एक बड़े डॉक्टर बन के ही पैसा कमा सकते हैं, या आप अपने बच्चे को बड़ा खिलाड़ी बना के ही पैसा कमाने का एक जरिया बनाना चाहते हैं। क्योंकि साथियों हमने देखा है कि बड़े बड़े खिलाड़ी भी सुसाइड कर लेते हैं, जो डॉक्टरी लाइन में जाते हैं, MBBS की तैयारी करते हैं, कुछ और अन्य कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, किसी एग्जाम शादी की तैयारी करते हैं, IAS IPS बनने की तैयारी करते हैं, वे कोचिंग जो लेते हैं वो बच्चे भी सुसाइड कर लेते हैं। तो इतना प्रेशर, इतना बर्डन क्यों? मैं एक पिता होने के नाते आप सभी साथियों से, आप सभी माताओं पिताओं से अपील करता हूँ, उन पेरेंट्स से अपील करता हूँ कि अपने बच्चे पर अननेसेसरी दबाव ना दे। पहले उसकी इच्छा पूछें कि बेटा आपकी रुचि किस फील्ड में है, क्या आप किसी खेल में जाना चाहते हैं, या आप इंजीनियर के फील्ड में जाना चाहते हैं, या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, या वकील या जज बनना चाहते हैं। तो साथियों, जिसमें वो अपनी इच्छा जाहिर करे, और वो इच्छा भी ऐसे नहीं कि बोल के, उसको थोड़ा देखें आप, हॉबी भी चेक करें कि किस में ज़्यादा हॉबी रहती है, इसकी आदत ज़्यादा रहती है। और यदि वे सही मार्ग है और सही उसकी इच्छा है, उस पर वो क्लियर है 100%, उस पर कोई डाउट नहीं है, कॉन्फिडेंस है उसको, तो उसको उसी फील्ड में मदद करें, उसकी सहायता करें साथियों। और युवाओं से फिर दोबारा से रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी उलझन, कोई भी समस्या अपने माता पिता को ज़रूर शेयर करें साथियों। क्योंकि मैंने शुरू में जैसे बताया था कि ये वो कुआं है जिस पे हमारे पूर्वज सिंचाई आदि का काम करते थे, नहाने धोने का काम करते थे, पानी खींच के सब जो पानी के काम होते थे वो कार्य करते थे। तो इसके बनाने से लेकर इसके यूज करने तक साथियों कितना संघर्ष, कितना स्ट्रगल हमारे पूर्वजों ने किया है, और उन्होंने भी जीवन जिया है। और ऐसा जीवन नहीं सामान्य है, वास्तव में खुशहाल जीवन जिया है। वे खेत में रहते थे तब भी खुश रहते थे, संतुष्ट रहते थे, और वो घर पे रहते थे तब भी खुश रहते थे, तब भी संतुष्ट रहते थे। और ऐसा नहीं हमारे पूर्वजों ने कोई सर्विस आदि ना किया, कुछ ऐसा ना किया। फौज आदि में भी हमारे पूर्वज रहे हैं, IAS IPS भी हमारे पूर्वज रहे साथियों। श्री राम, श्री कृष्ण चंद्र जी हमारे पूर्वज रहे हैं। तो राजा महाराजा, संघर्ष, पसीना बहाना, और उसके बाद भी संतुष्टि और संघर्ष और खुशहाली, इनका मिश्रण आप देखोगे हमारे पूर्वजों के जब जीवन शैली को जानोगे। तो आप सभी से एक अपील है कि उस संघर्षशील जीवन को जीतते हुए खुश रहना सीखो साथियों। और आपस में कोई ऐसी समाधान, ऐसा कोई सिस्टम या कोई ऐसी समस्या है, उसको आपस में डिस्कस करना सीखो। माता पिता से केवल एक रिक्वेस्ट कि आप अपने बच्चों के साथ मित्रता वाला व्यवहार करें। बच्चों से केवल एक रिक्वेस्ट कि कोई भी समस्या आए तो एक बार माता पिता को, अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएं, उनका समाधान वे ज़रूर करेंगे साथियों। चाहे उनसे 10% हो, चाहे 20% हो, उनसे ज़्यादा समाधान नहीं हो रहा तो वो आप अदर कोई ऐसा मित्र या ऐसा कोई सोशल मीडिया द्वारा आप अपना संदेश सामान्य जनता के सामने भी रख सकते हैं साथियों। क्योंकि ये
सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब आदि मुख्य क्या साथियों, एक साधन ही तो है अपनी बात को दूर दूर तक पहुंचाने का, अपने विचारों को दूर दूर तक पहुंचाने का, अपनी किसी एक्टिविटी को दूर दूर तक पहुंचाने का, और उसके कारण आप उस समस्या का भी समाधान पा लेते हैं, अपना इंटरटेनमेंट भी कर लेते हैं। मुख्य यही तो है। तो इस सोशल मीडिया का भी आप इस तरह यूज कर सकते हैं, अपनी समस्या को भी पूरे देश के सामने रख सकते हैं। साथियों, एक भारत का नागरिक होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपनी समस्या को ज़रूर ऐसा रखें कि जिससे उसका समाधान हो। और माता पिता और सभी अभिभावकों से एक रिक्वेस्ट कि अपने बच्चों पर अननेसेसरी दबाव ना दें। यदि वो MBBS डॉक्टर बनना चाहता तो उसको MBBS डॉक्टर ही बनाएं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उसको BTech MTech आदि के क्षेत्र में ना भेजें। और यदि वो इंजीनियर ही बनना चाहता है तो उसको MBBS या BAMS ना बनाएं, उसको उसी फील्ड में भेजें। और आपका बच्चा यदि खिलाड़ी बनना चाहता है तो उसको खिलाड़ी की ही फील्ड में भेजें। साथियों, जय हिंद, जय भारत, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। और ये है मेरे पूर्वजों की धरोहर, ये है मेरे भारत की सभ्यता, संस्कृति और पहचान। जय भारत, जय हरियाणा।